लॉन्ग मार्च में नाकामी के बाद इमरान खान फिर सड़कों पर आने को तैयार हैं। आलमी साजिश भूलकर इमरान खान ने महंगाई को एहतजाज का जवाब बना लिया। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में कारकुनान को जमा होने की हिदायत कर दी है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में भी कारकुनों को बुला लिया। मरियम नवाज ने PTI के एहतजाज को मुनाफिकत करार दे दिया। कहती हैं जो कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, इसे अचानक सब याद आ गया। PTI एक बार फिर सड़कों पर। आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। इमरान खान मुजाहिरीन से बराह रास्त खिताब भी करेंगे। इमरान खान कहते हैं साजिश से हुकूमत पर काबिज होने वाला लश्कर अपनी चोरी बचाने के लिए कौम का मुस्तकबिल दांव पर लगा रहा है। जालिम जब्र और ताकत से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकते। मरियम नवाज ने तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल को मुनाफिकत करार दे दिया। ट्वीट में कहा इमरान खान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज दरअसल उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज मुल्क को जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो इसी लाडले के पैदा करदा मसाइल हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा जो बतौर वजीर आजम कहता था आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, इसको अचानक सब याद आ गया है। इससे बड़ी मुनाफिकत कोई नहीं। 25 मई का भगोड़ा अब अपनी दी महंगाई पर फितना फसाद फैलाना चाहता है। अवाम मुल्की मफाद को चंद हीरो केव्स बेचने की कॉल पर क्यों निकले? मरियम औरंगजेब कहती हैं महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों की कॉल पर कोई नहीं आएगा। KP हुकूमत ने बहुत वादे कर लिए, अब पूरे भी करो। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक मुलाजमीन बनी गाला एहतजाज के लिए पहुंच गए। असातिज़ा भी मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा लेकर बनी गाला के बाहर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कहा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। CP फंड को ख़त्म किया जाए, बकायाजात और इंक्रीमेंट्स की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस में शामिल तमाम तंजीमों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, बनी गाला में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी। जी शेराज। शेराज अहमद शेराजी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस वक्त ये मनासिर दिखाए जा रहे हैं। KP हुकूमत ने जो वादे किए हैं अब कहा जा रहा है कि पूरे भी किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक मुलाजमीन हैं जो कि बनी गाला में एहतजाज के लिए पहुंच चुके हैं। असातिज़ा मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा लेकर बनी गाला के बाहर इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते वो वहाँ से नहीं हटेंगे और CP फंड को ख़त्म किया जाए, ये भी मुतालबा सामने आया है। शेराज अहमद शेराजी से मज़ीद जानते हैं। शेराज बताइएगा इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला चौक पर और यहाँ पर आज खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी एडहॉक असातिज़ा कराम थे वो यहाँ पर आए हैं। इनकी मुतालबात ये है कि इनके जो CP फंड है उनका खात्मा किया जाए, साथ ही साथ जो मुलाजिमीन को भर्ती किया गया था एडहॉक पर उनको रेगुलराइज किया जाए। उनका ये भी कहना है कि चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और उनसे वादे किए थे, दावे किए थे, लेकिन उन वादों को अभी तक जो है अमली जामा नहीं पहनाया गया। यहाँ पर ये लोग आए हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर के सामने यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। कुछ असातिज़ा कराम मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके दीगर मुतालबात क्या है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि दीगर मुतालबात आपके क्या है और यहाँ पर कब तक आप बैठे रहेंगे? 2018 से हम सारे असातिज़ा की अपॉइंटमेंट हुई है और अब तक हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। तो अभी हमें पिछले साल से कहा जा रहा है, बार बार यकीनदहानी कराई जा रही है कि हम आपको मुस्तकिल कर देंगे, लेकिन अभी तक हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। इसके अलावा हमारे मुतालबात ये है कि हमको तारीख़ तैनाती से मुस्तकिल किया जाए और ये हमारा जो सूबाई सदर है अताउर रहमान साहब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया गया है, उसको वापस बहाल किया जाए। 250 असातिज़ा जो है उनके खिलाफ शोकाज। जी बहुत शुक्रिया शेराज अहमद शेराजी आपका। अगली बारी पूरी हमारी, कह रहे हैं जरदारी। साबिक सदर ने कहा है आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, पूरा शेयर लेंगे। लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में आसिफ जरदारी ने कहा हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदल देंगे। अब पंजाब में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। अनोखी लाडले की 4 साल की पॉलिसीज की वजह से आज महंगाई है, ये हमारी कब सुनते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब सुनते हैं।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है अब आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी की कमान संभाली है, खुदा खैर ही करे। इम्पोर्टेड हुकूमत मफाद परस्तों का दूसरा नाम है, इन्हें सिर्फ अपने केसेस खत्म कराने की फिक्र है, गरीबों की नहीं। शेख रशीद ने मजीद कहा अवाम को अनकरीब बिजली में इजाफे का तीसरा करंट लगेगा। हालात जितने तेजी से खराब हो रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान के एक्शन प्लान्स की तकमील पर FATF का मुतफिका एतराफ़ काबिल कदर है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान ने 2018 और 2021 में 2 मरतबा FATF एक्शन प्लान्स पर मुकम्मल अमल दरामद किया। पाकिस्तान अब FATF इक़दामात को मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगा। उम्मीद है मुआयना टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। मौसम की बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। कश्मीर और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी आज बारिश हो सकती है। प्री मानसून सीजन में तवक्को से ज्यादा बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सीजन का आगाज होने को है, लेकिन कराची के लियारी नाले की सफाई का आगाज ना हो सका। नाला कचरे और गंदगी से भर गया है। मकीनों ने कहा है सफाई ना हुई तो गंदा पानी नाले से निकलकर घरों में दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अहले इलाका की परेशानियां बता रही हैं मोना सिद्दीकी। जी, शहर कायद में मॉनसून की बारिशें बरसने को तैयार हैं। अगर हम बात करें शहर कायद के बरसाती नालों की तो वहाँ पर सफाई हो तो रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही जिस तेज़ी के साथ काम किया जाना है। ऐसे ही यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है। पानी आता है, घर सब सड़कें भर जाती है, सारे जितने सीवरेज की लेने वो भर जाती हैं। पानी का निकास का रास्ता नहीं होगा तो क्या पानी तो कहीं नहीं निकलेगा, तो सारा बंद हो जाता है। तो इसके लिए आप ऐसा कुछ निज़ाम लें ताकि ये लोगों को सुकून हो, आराम हो। इस रवा महीने के आखिरी हफ्ते में लेकिन सफाई जो है हमें कहीं दिखाई नहीं देती। कुछ जगहों पर सफाई ज़रूर कर दी गई है, लेकिन अभी तक बरसाती नाले ऐसे हैं जिनकी सफाई नहीं की गई है और वो भी जो है इसी तरह का मंजर पेश कर रहे हैं। टोंसा और कोहे सुलेमान पे तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रैले में बहकर एक शख्स जाँ बहक हो चुका है, सैकड़ों मवेशी भी मारे गए हैं। तूफानी बारिशों के बायस पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी है। संगड़ नदी में भी सैलाबी रैला गुजर रहा है। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, प्री मानसून बारिशों के सिलसिले ने टोंसा और कोहे सुलेमान में तबाही मचा दी है। बारिशों की वजह से एक शख्स की जाँ बहक होने की भी इतलात हैं, जबकि सैकड़ों माल मवेशी समेत लोगों को कीमती इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बारिशों के बाद संगड़ नाले में एक बड़ा सैलाबी रेला भी रात से गुजर रहा है। इसके अलावा टिब्बी कैसानी, वहुआ, रेतला समेत दीगर मज़ाफ़ात में भी बारिशों से कच्चे मकानात मुनहदम हो गए हैं और इसके अलावा बिजली के खंभे गिरने से बिजली की फराहमी भी इलाके में रात से मुअत्तल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोअर दीर में मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई, पानी रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ये मनाज़िर है लोअर दीर के, जहां पर मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है। नवाब बादशाह से मज़ीद मालूमात लेंगे। नवाब बादशाह, बताएगा हालात क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकामाती लुकमान बांडा में भी तवील खुशहाली के बाद जो है मानसून बारिश का सिलसिला शुरू किया है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार है और गर्मी का जोर जो टूट गया है। जबकि तेज बारिश और जालबारी की वजह से नाली नदियों में बड़े पैमाने पर तुग़यान भी आ गई है, जिसने नाली नदियों के करीब फसलों और बागात के साथ साथ वाक़ई आबादी को भी अपने लपेट में ले रखा है। इस वक्त मैं वादी लुकमान बांडा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ल्यू फॉल में शदीद तुग़यान और सैलाबी सूरत हाल के मनाज़िर भी आप देख सकते हैं, जिसने नदी के करीब वाक़ई गर्ल्स प्राइमरी स्कूल लुकमान बांडा को अपनी लपेट में ले रखा है और पानी स्कूल के अंदर दाखिल होकर बह रहा है, जिससे स्कूल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। जबकि दूसरी तरफ मकामी लोग नदी के सामने रेत और पत्थरों का बांध कर पानी का रुख जो। नवाब बादशाह, ये बताएगा अभी इमदादी सरगर्मियों के बारे में क्या डिटेल्स हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत पानी के सामने रेत और पत्थर का बांध कर पानी का रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, लेकिन हुकूमती तरफ से और हुकूमती इदारों की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से अभी तक कोई
इकदाम जो है वो नहीं उठाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवाब बादशाह। अभी बिजली की लोड शेडिंग की कुछ बात कर लेते हैं। बिजली की बचत, इस्लामाबाद में मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। पाबंदी का इत्तलाक 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। हॉस्पिटल्स, लेबॉर्ट्रीज, दूध, दही, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। मोहम्मद ओवैस की रिपोर्ट देखिए। औकातकार मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बिजली की बचत के लिए नए औकातकार जारी। मार्केटों और तजारती मराकज से मुतालिक दफा 144 के तहत पाबंदियों के इतला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक इस्लामाबाद में मार्केटें, दुकानें, गोदाम और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल्स, शादी की तकरीबात, लाइटिंग 10 बजे तक बंद की जाएंगी। इसके अलावा तजारती और सनती मराकज, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पार्क, सिनेमा और थिएटर्स रात 11:30 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि एम्बुलेंस सर्विस, तिबी मराकज, पेट्रोल पंप्स और बस अड्डे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। इसके अलावा तनूर, दूध दही की दुकान और सब्जी मंडी को भी पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। पाबंदी का इतलाक 2 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म का शोबा सेहत की बेहतरी के लिए बड़ा इकदाम, मुल्क गिर CPR ट्रेनिंग के इनकाद का फैसला हो चुका है। ट्रेनिंग को स्कूल्स के निसाब में भी शामिल किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने कहा है, इमरजेंसी सूरत हाल में CPR ट्रेनिंग लाखों जिंदगियां बचाने में मुआविन साबित होगी। हर शहरी को इसकी तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगा। सलमान सूफी ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। दरामदात ने मुल्क की मईशत को हिला कर रख दिया है। 11 माह में पेट्रोलियम मसनूआत समेत दरामदी बिल 19 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। ज़राई मुल्क ने $8.45 करोड़ की गंदम, चीनी, दालें, चाय और दीगर अजनास पर खर्च कर डाले। $4 अरब की गाड़ियां दरामद की गई। इस पर हम मज़ीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, महकमा शुमारियात की तरफ से तैयार की गई सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जो गुज़िश्ता 11 माह गुजरे हैं, यानी जुलाई से लेकर इस साल मई तक, उसमें पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दरामदात की हैं। 19 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत समेत दीगर दरामदी बिल बना है और ज़राई मुल्क होते हुए 8 अरब 45 करोड़ डॉलर की गंदम, चीनी, दालें वगैरह जो है इस तरह की अजनास बरामद की गई हैं। 4 अरब डॉलर की गाड़ियां बरामद की गई हैं। इसी तरह चाय जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रकम जो है वो खर्च की गई है। दालें जो हैं उनके ऊपर ये पैसे लगाए गए हैं। कपड़े जो हैं यानी जो लंडा है उसके ऊपर 39 करोड़ 79 लाख डॉलर जो है वो कपड़े के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। खुर्दनी तेल बहुत बड़ा दरामदी बिल का वजह बना है, 3 अरब 50 करोड़ डॉलर, जिसकी वजह से इस वक्त देखा जा सकता है कि मार्केट में कितना महंगा जो है वो खाने का तेल या घी जो है वो किस हदों को छू रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। और उधर दुनिया भर में शरह सूद बढ़ने से खाम तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मजीद $6 कम हो गई है। फ्यूचर मार्केट में भी रेट कम होना शुरू हो गए हैं। रेडी मार्केट में तेल की कीमत $113.61 पर आ गई है। मुस्तकबिल के सौदे $108.77 पर तय हो रहे हैं। ICMA इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम जॉब फेयर 2022 का इनाकाद किया गया। इवेंट में इंटरनेशनल और मुल्क की 150 से ज़ायद मारूफ कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ICMA इंटरनेशनल के ज़ेरे तमाम एक्सपो सेंटर में जॉब फेयर 2022 का इनकाद। इंटरनेशनल और मुल्क की 150 से ज़ायद नामवर कंपनियों और इंडस्ट्रीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और अपनी मनपसंद कंपनियों में इंटरव्यूज दिए। ICMA इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट ज़ियाउल मुस्तफ़ा ऐवान ने कहा कि इंटरनेशनल जॉब फेयर का मकसद नौजवान टैलेंट को जॉब के मौके फराहम करना और शऊर बेदार करना है। जॉब फेयर लगाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के जो यूथ है, जो यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से फारिगुल तहसील हो रहे हैं, उनको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। इस मौका पर CFO सुपीरियर यूनिवर्सिटी मोहम्मद यासीन और वाइस प्रेसिडेंट ICMA शहजाद मलिक का कहना था, जॉब फेयर नौजवान बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा होने और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने में मदद फराहम करता है। इंडस्ट्री को देखेगा यूथ यहाँ पे, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री को, तो एक मोटिवेशन भी होती है। स्टार्टअप्स के लिए भी इंकरेजमेंट मिलती है, स्केल अप्स के लिए भी, और नो डाउट
ایک اپرچونٹی امپلائمنٹ کے لیے تو ہے۔ ICM میں انٹرنیشنل جاب فیئر میں شریک نوجوانوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جاب فیئر سے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ حافظ محبوب علی، نیو نیوز لاہور۔